हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा प्रभु जी, यस आ रही है। सुन लो। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के सत्र में, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, और खास करके उसमें चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 2 श्लोक क्रमांक 27 तक हम पहुंचे थे। इससे पहले हमने पिछली बार चर्चा की कि कैसे जो छठे श्लोक में महत्वपूर्ण उत्तर दिया गया, सवै पुंसाम परो धर्म तो भक्तिरदुक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। ये जो अधोक्ष की अहेतुकी अप्रतिहत्ता सेवा करने की वजह से ही आत्मा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है। बाकी आत्मा को संतुष्ट होने के कई सारे उपाय हम कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए हमें संतुष्टि मिल सकती है, थोड़ा आनंद मिल भी सकता है, लेकिन आत्मा, अंदरूनी आत्मा को पूरा सेटिस्फैक्शन सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि की सेवा करने से ही मिले, और वो सेवा अहेतुकी और अप्रतिहता होनी जरूरी। अभी पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे ये सेवा सिर्फ और सिर्फ श्री हरि के प्रति ही होनी चाहिए, देवता के प्रति नहीं होनी चाहिए। अलग अलग जो भगवान की गुणा अवतार है, तो पिछले बार हमने भगवान के 3 गुणा अवतार देखे थे। किसी को याद है कौन से गुणा अवतार हमने चर्चा किया था? वो बता सकता है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। पिछली बार हमने गुण अवतारों की भी चर्चा की थी, तो कौन से गुण अवतारों की चर्चा हमने पिछली बार की थी? ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी। तो हमने देखा कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से तमोगुण को नियंत्रण करने वाली ये 3 अवतार है। उसमें से कौन से हैं जो इन गुणों से प्रभावित होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित होने वाले इन 3 गुण अवतारों में से कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। और अफेक्ट न होने वाले कौन है? विष्णु और महेश। तो ये हमने पिछली बार चर्चा किया था। तो अभी यहाँ से आगे यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे ये जो अवतार के बारे में तो बता दिया, अभी आगे बताएंगे कि वैसे तो भगवान के बहुत सारे और भी रूप है, लेकिन उन रूपों की भी हमें सेवा नहीं करनी है। हम तो भगवान के
जो अधोक्षज है उनकी ही, जो अपने आध्यात्मिक धाम में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो पुनः इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ लोग इस अध्याय के बचे वो हम देखेंगे, फिर अगला अध्याय आरंभ करेंगे जिसमें भगवान के और अवतारों के बारे में वर्णन होने वाला है। फिर पीछे बोलिए, रजस्तम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्री ऐश्वर्य प्रजेप्सवः। कौन पढ़ेंगे भाषांतर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, पढ़िए मैंने। जो लोग अनुवाद, जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी है, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकल्पों के प्रभारी है, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे बताएगा रजस्तम प्रकृतया समशीला भजन्ति वै। समशीला मतलब क्या? अभी हमने गोवर्धन शिला सुना है, शालिग्राम शिला सुना है, ये समशिला क्या है? समशिला मतलब जैसे वो है वैसे ही विग्रह, मतलब रजस्तम प्रकृति समशीला। अगर रजोगुण वाले हैं तो रजोगुण वाले आराध्य होंगे, तमोगुण वाले हैं तो तमोगुण वाले आराध्य होंगे, और सत्वगुण वाले हैं तो सत्वगुण के आराध्य होंगे। तो खास करके यहाँ पर रज और तमगुण के जो उपासक है उनकी चर्चा की गई। तो ये उपासक किसकी पूजा करते हैं? समशीला भजन्ति वै। समशीला मतलब उनके जैसे ही, उनके जो गुण है उसी गुणों से निगडित जो कनेक्टेड जो विग्रह है उनकी पूजा करते हैं। तो किसकी किसकी पूजा करते हैं वो? पितृ, पितृ यानी पितरों की पूजा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अलग प्रकार की शांति की जाती है, अलग प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, अलग प्रकार के पिंडदान किए जाते हैं, तो पितरों के लिए। भूत, कुछ लोग होते हैं जो तमोगुण में होते हैं, वो भूतों की भी पूजा करते हैं। प्रजेशादीन, प्रजा ईश, प्रजा मतलब सारे जीव, और इनकी ईश यानी इनके पति प्रजापति। तो प्रजापति दक्ष है, ब्रह्मा जी है, इस प्रकार के प्रजापतियों की, या फिर इस दुनिया के भी बड़े बड़े लोग हैं उनकी पूजा करते हैं। श्रिया ऐश्वर्य प्रजप्सवः, किस लिए पूजा करते हैं ये लोग? इप्सवः, इप्सवः मतलब बहुत इच्छा रखते हैं। कौन सी इच्छा रखते हैं? श्रिया यानी श्री, संपत्ति मिलने के लिए, ऐश्वर्य बहुत सारी शक्तियां धारण करने के लिए, और प्रजा यानी संतान इत्यादि, या उन संतानों के लिए ऐश्वर्य। इस प्रकार से भौतिक लाभ उठाने के लिए रजो और तमोगुण से प्रभावित ये लोग रजो और तमोगुण के ही देवताओं की पूजा करते हैं। तात्पर्य भी पढ़ना चाहेगा? हरि बोल। पढ़ो प्रभु जी। यस माता जी, प्लीज। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता 7.20-23 में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए है। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, ना उससे कम ना ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिक बांधना। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं, उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। आगे पढ़ो प्रभु जी। यस यस। भौतिक सुख के
भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र है। फलतः फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे, तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव्य धर्म कहकर की गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, और वह है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू मदर जी। तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रॉपर लिख रहे हैं कि अगर हमारा गोल, हमारा ध्येय अगर क्लियर है, तो फिर हमें भगवान की पूजा करना बहुत आसान हो जाएगा, श्री हरि को समर्पित होना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कई बार हमारा ध्येय हम बिना बदले, हम सिर्फ अपने सेव्य या हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उन देवताओं को बदलते रहते हैं। तो धन पाना ही है, प्रतिष्ठा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, समुदाय चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, लेकिन ये सब पाने के लिए पहले हम देवताओं की पूजा कर रहे थे। अभी हमें लग रहा है कि हम भक्त बन गए, लेकिन क्या हमारे गोल्स, हमारे जो एस्पिरेशंस है, हमारे जो ध्येय है जीवन के, क्या वो बदले हैं? जब ध्येय बदलेंगे तो अपने आप पूजनीय देवता भी बदलेंगे। सिर्फ देवता बदलने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें पहले अपने ध्येय को बदलना चाहिए कि उपासना करके मुझे क्या प्राप्त करना है। तो हमारे मन में हमने कौन सी चीजों का आश्रय लिया है, हमारा मन किस में लगा हुआ है, वो डिसाइड करेगा कि हम किसकी पूजा सीरियसली करते हैं। ठीक है जी। कभी हम देखते हैं कि कोई भक्त है तो वो हरिनाम जप भी कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, उनका श्रृंगार भी कर रहे हैं, साथ साथ कभी कभी देवताओं की पूजा करते हुए भी दिखते हैं, ये कहकर कि ये भी भगवान के सेवक ही है। लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी, हमारी गंभीरता, हमारी ईगरनेस कौन सी पूजा में ज्यादा है? देवताओं की पूजा में ज्यादा है, क्योंकि ऊपर से दोनों सेम ही दिखने वाला है, लेकिन कौन सी पूजा में हमारा हृदय ज्यादा आश्रय ले रहा है, वो कैसे पता चलेगा? हमारा मन जिन चीजों को चाहता है उसी समशीला भजंती वही, उसी प्रकृति के 3 गुणों वाले, लाभ प्रदान करने वाले देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा ज्यादा होगी। जैसे हमें इस भौतिक जगत से तिटकारा आ जाएगा, जब हम इस भौतिक जगत से कुछ अपेक्षा नहीं रखेंगे, तब जाके हम भगवान की पूरे शरणागत भक्त बन सकते हैं। जब तक हमें इस भौतिक जगत से अपेक्षा है, भोग की अपेक्षा है, तब तक हमारी श्रद्धा देवताओं की पूजा में ही ज्यादा होगी। तो भौतिक जगत से अनासक्त होना ये हरि भक्ति करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि हरि जो सब कुछ हर लेने वाले हैं उनके पास तभी हम जाएंगे जब पता चलेगा कि ये कचरा है, ये धन संपत्ति इत्यादि जब कचरा है पता चलेगा, तभी हरि के पास जाएंगे और बोलेंगे इसको निकालो। लेकिन डॉक्टर के पास कब जाते हैं व्यक्ति की, पस निकालो, इस बॉयल्स को निकालो, कैंसर की गांठ को निकालो, जब पता चलता है कि ये मेरा नहीं है, ये तकलीफ देने वाला है, तब डॉक्टर के पास जाते कहते हैं इसको निकाल दो। लेकिन जो हमारा लगता है, जो प्यारा लगता है, उसको तो डॉक्टर को बोलेंगे इसको निकालो। तो हम हरि के पास तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें इस भौतिक जगत की चीजों से आसक्ति है। तो इसलिए हमारा मन किस में आसक्त है वो तय करेगा कि हम किसके उपासक हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, और भागवत कह रहा है कि ये जो ग्रंथ है ये तो उन लोगों के लिए जो निवृत्त तर्षयी या निर्मत सराणाम सताम, जो पूरी तरह से इस जगत से कोई सुख की अपेक्षा नहीं रख रहे। कभी कभी जैसे एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने एक लेक्चर दिया,
वो लेक्चर था मेरे ख्याल से गजेंद्र लीला के ऊपर। गजेंद्र और मगरमच्छ की कथा हम सब लोग जानते हैं। तो उसमें महाराज जी ने कहा कि गजेंद्र ने भगवान की शरण कब ली? हजारों साल के बाद, जब उसको पता चला कि इस जगत से कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी साहस मेरा खुद का मुझे इस परिस्थिति से नहीं बचा सकता और मुझे इसमें से निकलना बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ इस परिस्थिति से नहीं, इस पूरे जगत से निकलना मेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि जगत में हर तरफ सिर्फ दुख दुख और दुख ही है। ये सब पूरी तरह से 100% जब गजेंद्र को पता चला, तो उसने उस कमल के फूल को उठाया और भगवान श्री हरि को अर्पण किया। तो महाराज जी बता रहे थे, ये डेस्परेशन हमारे जीवन में कब आएगा? जब हमें पता चलेगा कि मेरा भी पैर मगरमच्छ के जबड़े में पकड़ा हुआ है, मेरे जीवन में बहुत कष्ट, बहुत आल अपेष्टा, बहुत क्लेश है। इसके लिए हमें बहुत कष्ट से जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपनी आंखें खोल कर देखेंगे तो अपने जीवन में समझ में आएगा और समाज को देखते पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ होप नहीं है। तो महाराज उसमें से बता रहे थे, जब तक हमें भौतिक जगत से आशा है, तब तक हम श्री हरि की शरण नहीं ले सकते। तो ये स्टेटमेंट बहुत हेवी था। तो एक गृहस्थ ने फिर महाराज को प्रश्न पूछा कि महाराज, इस भौतिक जगत से तो आशा रखते हुए ही जीना पड़ता है, खास करके हम गृहस्थ लोग हैं। अगर हम ऐसा सोचे कि कुछ नहीं हो सकता, तो क्या हम जी पाएंगे? वो कह रहे थे कि हम नहीं जी पाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी मार्केट डाउन हो गया है, रिसेशन चल रहा है, तो अगर मैं सोचूंगी कि ये जगत में रिसेशन ही चलने वाला है, तो फिर मैं तो जीवन जीने की इच्छा भी छोड़ दूं, सुसाइड ही कर लूं। लेकिन जब मुझे ये होप रहता है कि नहीं, एक दिन आएगा कि मार्केट वापस ऊपर आएगा और फिर मुझे वापस पैसे मिलेंगे और फिर मेरा घर परिवार बच्चे सब कुछ ठीक से चलेगा, तो ये आशा के साथ ही एक गृहस्थ जीता है। और आप कह रहे हैं कि भागवत हमें कह रहे हैं कि पूरी तरह से निराशावादी बन जाओ, इस भौतिक जगत में कोई आशा नहीं है सुखी होने की। ये तो बहुत डरावनी खबर आप हमें दे रहे हैं। ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगा, ये मेरे लिए सत्य नहीं हो सकता, मुझे थोड़ी तो आशा रख के ही जीना होता है। तो कैसे हम समझे कि भागवत का सिद्धांत अपने जीवन में कैसे उतारे, खास करके गृहस्थ रहकर, गृहस्थ के ब्रह्मचारी के लिए भी। तो महाराज जी बता रहे थे कि मान लीजिए रिसेशन खत्म हो भी गया, जो आपकी बहुत बड़ी आशा है, तो रिसेशन खत्म होने के बाद भी क्या आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे? क्या आप मरेंगे नहीं? क्या आप बीमार नहीं पड़ेंगे? अरे भाई, रिसेशन छोड़कर इस दुनिया में कितने सारे और समस्याएं हैं जो वैसे की वैसे रहने वाली है। तो एक समस्या शायद चली जाएगी, दूसरी रेडी है। क्यों हमें आशा लगाकर रखे कि भौतिक जीवन एक दिन पूरी तरह से सुखी हो जाएगा? बोले ये आशा ही गलत है। तो ये समझना बहुत 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 जरूरी है। महाराज ने कहा कि कितने सारे लोग हैं, जैसे जिन लोगों को कैंसर हुआ है, महाराज जी बता रहे थे, जिनको कैंसर हुआ है उनको इस रिसेशन से कुछ लेना देना है? बोले वो तो खुश होते हैं कि चलो भाई, हमारे जितने रिसेशन में आए, हम तो मर रहे हैं अभी वैसे भी, तो उनके लिए रिसेशन इज नॉट अ बैड न्यूज। फिर वो बता रहे थे कि अभी किसी लड़के को कोई लड़की छोड़ के चली गई, किसी का डिवोर्स हो रहा है, उसका दिल टूटता है, हार्ट ब्रेक होता है, तो उसके लिए रिसेशन कुछ मैटर करता है? लोग रिसेशन के बारे में सोचता ही नहीं, उसको लगता है सबसे बड़ी समस्या यही है जो मेरे जीवन में है। महाराज जी बता रहे हैं कि देखिए कितने गाने लिखे गए हैं टूटे हुए दिल के लिए। तो महाराज जी ने पूछा रिसेशन के लिए कितने गाने लिखे गए? कोई गाना नहीं, कि आपका जो दुख है वो छोटा सा है और बहुत कम लोगों को अफेक्ट करता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे दुख, अनगिनत दुख है जो हर किसी के जीवन में उसके बाद भी आने ही वाले हैं। तो भागवत हमें ये नहीं कह रहा है कि डर डर के जियो, भागवत हमें ये कह रहा है कि सही जगह पे आशा रखो, गलत जगह से अपेक्षा मत करो। अगर हम गलत जगह से सुख की अपेक्षा करते हुए जिएंगे तो सुख कभी भी नहीं मिलने वाला। हम ऐसा दरवाजा ठकठका रहे हैं जो दरवाजा कभी खुलने वाला ही नहीं है, तो हमारे प्रयास विफल है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं भौतिक चीजें कितनी इकट्ठा करनी चाहिए? जितनी जीवन आवश्यक है, जितनी शरीर को संभालने के लिए जरूरी है, उतनी इकट्ठा करनी चाहिए। उससे कम भी नहीं, बहुत ज्यादा अनासक्त भी नहीं, बहुत ज्यादा अनासक्त नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा आलसी भी नहीं होना है कि भाई जीवन व्यापन करने के लिए भी मेहनत नहीं करूंगा। तो इतना भी दरिद्रता के प्रति आसक्ति अच्छा नहीं है।
जैसे सुदामा का था थोड़े से अंश में। पत्नी कह रही थी कि जाओ थोड़ा द्वारकाधीश से कुछ मांगो, बच्चे भूखे हैं, बीवी भूखी है, तुम खुद पीड़ा में हो, क्यों शरीर को पीड़ा दे रहे हो, जाओ द्वारकाधीश से कुछ मांगो। तो सुदामा नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे से गरीब कोई भक्त नहीं है, मेरे से ज्यादा कोई वैरागी नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी ने कहने पर वो कुछ जगह से कुछ चावल इकट्ठा करके गए द्वारकाधीश के पास। और द्वारकाधीश ने फिर उनका जो अहंकार था, वही मैं सबसे गरीब हूँ, ये भी छीन लिया और कहा कि इतना भी अहंकार नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव में चला गया। तो उससे कम भी नहीं, जीवनावश्यक जितना उतना तो करना चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। कम तो हम जाते नहीं, ज्यादातर हम जाने वाले ही जोन में जाते हैं। तो उस लेक्चर में महाराज बोल रहे थे कि ये भौतिक सुख पाके सुख मिलेगा, ये जो दिशा है ये गलत है। ना जरूरी उतना करो, लेकिन सच में सुख चाहिए तो फिर हमें भगवान के प्रति हमारा रिश्ता कितना डीप 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 और गहरा हो रहा है, इसके बारे में सोचिए। देखिए ये परमानेंट अकाउंट है, ये दरवाजा है जो ठकठकाएंगे तो खुलेगा। यहाँ पर कुछ सुख की आशा है, बाकी भौतिक जगत में कोई सुख की आशा नहीं, क्योंकि भौतिक जीवन का अंतिम सत्य यश, सक्सेस या सुख नहीं है, या शांति नहीं है। भौतिक जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु, जो कि दुख भरा है। भौतिक जीवन से कुछ अपेक्षा लेकर मत जिए, जितना जरूरी हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी उतना कीजिए। लेकिन हमारा जो मुख्य समय है, समय से ज्यादा मैं कहूँगा अपना जो हृदय का मुख्य हिस्सा है, बहुतांश हिस्सा जो है, वो हरि के चरणों के प्रति प्राप्ति के लिए हमें झुकाना चाहिए। तो हमारे एक मित्र है माधव गोपाल प्रभु, कई बार पालघर आए हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर गीत लिखा था रिसेंट कार्तिक यात्रा में। वो हमारे साथ ही रह रहे थे, मैं उनके साथ रह रहा था, तो उन्होंने अपनी कविता सुनाई, बहुत सुंदर कविता थी। ये कविता बता रही थी कि हमारा जो मन है ये कहाँ पर लग रहा है, कहाँ पर इसको आनंद आ रहा है, ये हमें देखते रहना चाहिए। जहां मन है, जैसे इस श्लोक में कहा गया, वैसे हमारी उपासना होगी। मन में अगर भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है तो हम देवताओं की पूजा ही ज्यादा शिद्दत से, ज्यादा कंसिस्टेंसी से, नियमित रूप से, बहुत सीरियसनेस से करेंगे। लेकिन जब भौतिक जगत के कोई चीजों से आसक्ति नहीं है, जब हरिचरणों के प्रति आसक्ति है, तब हरि की सेवा ज्यादा कंसिस्टेंसी से, ज्यादा आतुरता से, ज्यादा गंभीरता से हो पाएगी। इसलिए मन कहाँ है ये बहुत जरूरी है। तो मन हमारा किस में लगाना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने कविता लिखी थी। तो कविता चालू होती इस प्रकार से, लगाए लगाए तो कहा रे मन की प्रीत। तो मन की प्रीत कहाँ पे लगानी चाहिए, ये वो अपने आप को पूछ रहे उस कविता में। तो उसमें वो लिखते हैं, देह है अस्थि मांस का ढेर, रोम रोम को रोग है घेर। देह है अस्थि मांस का ढेर, रोम रोम को रोग है घेर। सांस सांस पर प्राण है अटके, घड़ी गई है बीत रे मन की प्रीत। लगाए लगाए तो कहा रे मन की प्रीत। ये कभी कभी हमारा मन किसमें लग जाता है, हमारे खुद के देह के संरक्षण पूरा जिंदगी। लेकिन देह क्या है? देह है अस्थि मांस का ढेर, अस्थि और मांस का ढेर है बस। रोम रोम को रोग है घेर, हर रोम रोम के छिद्र छिद्र में कैंसर इत्यादि क्या क्या बीमारियां जड़ी पड़ी है, एक एक करके बाहर आती है। सांस सांस पर प्राण है अटकर, एक एक सांस की मोहताज है। अब कब कौन सी सांस चली जाएगी पता नहीं। तो घड़ी गई है बीत, और हर सांस के साथ हमारा समय खत्म हो रहा है। ये बॉडी एक दिन ब्लास्ट होने वाला है, जैसे टाइम बम होता है ना, टक 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 टाइम बजते रहता है उसका, फिर एक दिन आता है फूट जाता है। वैसे हमारा शरीर टाइमर पे है, एक टाइम आएगा बंद पड़ जाएगा, फिर हमारे काम नहीं आएगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? उसको जितना जरूरी उतना देना चाहिए, लेकिन इससे अपेक्षा करके जी रहे ये हमें शाश्वत आनंद देगा, बहुत मुश्किल है। फिर वो कहते हैं, मातृ पितृ बंधु परिवार
जब तक स्वार्थ तब तक सहकार, मातृ पितृ बंधु परिवार। जब तक स्वार्थ तब तक सहकार। तो कह रहे हैं कि माता पिता बंधु परिवार मित्र इत्यादि ये सब आजू बाजू कब घूमते हैं? जब आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। जैसे आप उनकी मदद करना छोड़ देंगे, आप उनकी इंद्रियों को बहलाना कम कर देंगे, तुरंत वो दूर जाओ नजर से बोल देंगे, लौटो यहाँ से, कोई आपसे हमारा रिश्ता नहीं है, क्योंकि अभी आप हमारी इंद्रियों को आनंद नहीं दे रहे। जब तक स्वार्थ है तब तक ही ये सब लोग साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे आप उनके स्वार्थ पूरा नहीं कर रहे, फिर कोई रिश्ता नहीं बचने वाला। भले स्नेह हो देह को लेकर, भले स्नेह हो देह को लेकर, अंत में कोई न मीत रे मन की प्रीत। लगाए लगाए तो कहा रे मन की प्रीत। तो भले स्नेह हो देह को लेकर, उनका स्नेह है हमारे साथ, लेकिन किसके प्रति ज्यादा स्नेह है उनको? आत्मा के प्रति कम स्नेह है उनको, देह के प्रति ज्यादा स्नेह है। जैसे मातृ पितृ बंधु परिवार, इसमें जो भी बातें होती क्या होती है, तबियत कैसा है, खाना खाया क्या, सोया क्या, वजन बढ़ा क्या, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या, बीमार थे क्या, गोली क्या खा रहे। तो देह को लेकर ही चर्चा होती है, क्योंकि वही देह उनकी सेवा में काम आने वाला है। तो स्वार्थ केंद्रित है और देह के आगे वो देख नहीं पाते। तो इसलिए साधारण भौतिक परिवार, साधारण भौतिक माता पिता या मित्र परिवार इत्यादि, इनमें भी इन्वेस्टमेंट करके फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग भी आपके साथ अंत में कोई ना मीत, अंत समय के बाद ये तो कोई भी नहीं बचाने वाला, ये कोई भी साथ में भी नहीं आने वाला, इनमें इन्वेस्टमेंट करके भी फायदा नहीं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, शरीर में नहीं, शरीर से संबंधित लोगों में नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या है? फिर वो कहते हैं धन जन कौशल बल जड़ ज्ञान, धन जन कौशल बल जड़ ज्ञान, डूबती नाव पर बोझ समान। तो कभी कभी लोग सोचते कि नहीं, शायद मैं परिवार की सेवा नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम इस समाज में नाम तो कमाता हूँ, धन तो कमाता हूँ। धन जन, लोगों के अंदर मेरी अच्छी इमेज होनी चाहिए, मैं कितना परोपकारी हूँ, मैं कितना अच्छे स्वभाव वाला हूँ, मैं कितना मदद करने वाला हूँ, मैंने कितने लोग की जान बचाई, इत्यादि इत्यादि हो सकता है। तो जन यानी प्रसिद्धि, लोगों के बीच में एक इमेज क्रिएट करना। धन जन कौशल, बहुत एक्सपर्ट बनना चाहते हैं किसी फील्ड में, लॉरिएट बनना चाहते हैं, पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। कौशल, बल, जड़ ज्ञान, या फिर बहुत ज्यादा डिग्रीज, नॉलेज, फिलोसफी, ये सब समझ के क्या करना चाह रहे? ये सब अपने आप को झूठी तसल्ली, अपने आप को झूठी तसल्ली देने की है रीत रे मन की प्रीत। इस जगत में रीत है, सब लोग उसी रीत को, रीति रिवाज को पालन कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? थोड़ा धन जन कौशल जड़ ज्ञान, ये रहेगा तो फिर लोगों के सामने कम से कम सक्सेसफुल हूँ ये दिखा सकता हूँ। ये किसको दिखा रहे हैं? सारे डूब रहे और सब एक दूसरे को सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। किसका? बोले सर्टिफिकेट से और जल्दी डूबने वाले हैं। डूबती नाव पर बोझ समान, पहले से भवरोग से भवसागर में डूब रहे हैं। ये सारे जो मटेरियल एक्वलाइट्स है, ये सारे मटेरियल हमने जो भी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त की है, ये सब क्या है? ये सोने का मुकुट है इसके सर के ऊपर जो डूब रहा है। जितना बड़ा मुकुट उतना जल्दी डूबेगा। तो इस जगत के इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करना मतलब हम बहुत जल्दी डूब रहे हैं, ये भी काम नहीं आएगा। तो ये सारे जब तक हमारे ध्येय है जीवन के, शरीर का सौष्ठत्व हो, इस जगत की प्रतिष्ठा हो, या बंधु परिवार हो, तो फिर देवताओं की पूजा बहुत अच्छे से करेंगे हम, क्योंकि ये सारे ध्येय होंगे। तो लेकिन वो कहते हैं ये मन लगाने का सही तरीका नहीं है। मन को कहाँ लगाना चाहिए? जन्म जन्म हरि हृदय में ठहरे, वंशी वदना पीतांबर पहरे,
जन्म जन्म हरि हृदय में ठहरे, जन्म जन्म से हरि हृदय में शांति से बैठे हुए हैं, वंशी वदन कर रहे, पीताम्बर पहन के बैठे, लेकिन हमें कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। फिर भी तुम क्यों सुन न सके हो, हमारी इच्छाओं का इतना आवाज है, इतना शोर है, उस शोर के बीच में भगवान की ये बांसुरी सुनाई नहीं देती, भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती। फिर भी तुम क्यों सुन न सके हो, दिव्य मधुर संगीत, रे मन की प्रीत, लगाए लगाए तो कहा, रे मन की प्रीत। इस तरह से वो कहते हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा मन कहाँ पे लगाना चाहिए। थ्योरेटिकली समझ रहे अभी हम, लेकिन जितना इसके ऊपर हम विचार करेंगे, मंथन करेंगे, शांति से बैठकर अपने जीवन को बचपन से लेकर अभी तक ठीक से देखेंगे, तो पता चलेगा कि बाकी जगह के मन लगाए कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम हरि में अपना मन लगाए, अपने कर्तव्यों को जितना जरूरी उतना निभाए, लेकिन हृदय में। इसलिए हमारे दो बिजनेस है, बाहर से हमें दुनिया के बिजनेस करने हैं जो भी जरूरी है, लेकिन वो बिजनेस से हमारा जो एक्चुअल बिजनेस है, ये बस आध्यात्मिका बुद्धि ही, आत्मा का व्यवसाय, ये हमारा बिजनेस है, व्यवसाय आत्मिका, आत्मिका बुद्धि। तो हमें ये जो हमारा इंटरनल बिजनेस है, इससे हमारा ध्यान छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, जैसा कोई मारवाड़ी होता है ना, दुकान में बैठा रहता है, जो भी ग्राहक उसके पास आएंगे उनसे बहुत मीठा मीठा बात करता है। क्या बातें करता है वो, कैसे हो सर, दिखते नहीं, गाँव गए थे क्या, सब कुछ ठीक तो है। अच्छा, उसको आपके गाँव से कुछ लेना देना है, आपसे कुछ लेना देना है, फिर भी वो मीठी मीठी बातें कर रहा है, किस लिए कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, आपके जेब में कितने पैसे हैं, कैसे आप उसके कस्टमर बने रहेंगे। तो भले ऊपर से बहुत सारी चीजें कर रहा है वो, चलते चलते आवाज भी दे रहा है, मुस्कुराता भी है, आपके हालचाल पूछता है, आपके परिवार के बारे में पूछता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये सबके बीच वो भूलता नहीं, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, दुकान पे खड़ा हूँ, पैसा कमाना है। तो वो ध्येय उसके नजर से जाता नहीं। उसी तरह जो वैष्णव है, उसको भले इस दुनिया के बिजनेस ठीक से करने, लेकिन अंदर का जो बिजनेस है उसके ऊपर से ध्यान हटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम आश्रय किसका लेते हैं, जहां पर हमारा मन आसक्त है। अगर हमारा मन भौतिक चीजों के प्रति आसक्त है तो हम देवताओं की पूजा करेंगे। अगर हमारा मन भौतिक चीजों से कोई अपेक्षा नहीं रखता, इस भौतिक जीवन से कुछ अपेक्षा नहीं रखता, समझ गए हम, पर्दाफाश हो चुका है, तब हम अंदर ही अंदर अपना नया मिशन लेकर जीते हैं कि भाई जीवन के अंत तक हमें हरि के प्रति हमारे आसक्ति को और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक को पढ़ेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए सबसे उत्तम पूजा अगर करनी तो किसी करनी चाहिए, वासुदेव की ही करनी चाहिए। मेरे पीछे बोलिए, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। कौन पढ़ेंगे भाषांतर? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग्य उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने महाअवतार नरसिंह मूवी देखा? बोलिए हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। बोल। हरि बोल।
अच्छा, बहुत सारे लोगों ने देखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैंने परसों ही देखा उसको, अभी तक मैंने देखा नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर लगा मुझे। आप लोगों को सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा उसमें, उस मूवी में? अनम्यूट करके बता सकते हैं एक-एक। प्रहलाद। प्रहलाद महाराज। बहुतांश लोग को प्रहलाद ही लगा है कि नहीं? मुझे नारद मुनि। नारद मुनि का भी लगा। वेरी गुड। तो प्रहलाद के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देकर उसका चरित्र बनाया गया था, बहुत सुंदर, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। तो प्रहलाद महाराज का बॉडी लैंग्वेज, उनकी हर क्रियाएं, उनका हर आंसर, उनका हर वाक्य इतना इतना सटीक था कि मतलब भागवतम को लेकर पूरी तरह से 100%, 100 आउट ऑफ 100 ऐसा चरित्र बनाया था प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज का अगर हम चरित्र देखेंगे तो उसमें एक चीज कॉमन था, हर परिस्थिति में वो क्या करते थे, इसको याद है? भगवान का स्मरण। ओम नमो भगवते भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है कि नहीं? तो यहाँ पर आया है। तो ये जो कन्विक्शन है ना, जो भागवत में दिया गया है, वासुदेव परा वेदा, सभी वेदों से उनको ही जानना है। वासुदेव परा मखा, सभी यज्ञों से उनको ही प्रसन्न करना है। वासुदेव परा योगा, सभी योगों से उन तक ही पहुंचना है। वासुदेव परा क्रिया, उनकी सेवा ही सबसे बड़ी क्रिया है। वासुदेव परम ज्ञानम, उनको जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। वासुदेव परम तपः, सारी तपस्याएं उनको रिझाने के लिए। वासुदेव परो धर्मो, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य उस वासुदेव की सेवा करना है। और वासुदेव परागति, सबसे उत्तम गंतव्य प्राप्त करना, वासुदेव की प्राप्ति। इसलिए प्रहलाद महाराज देखते एक जगह पर पूरी तरह से रोने लगते हैं कि क्या कर रहा हूं मैं, मेरा जीवन व्यर्थ है अगर मैं वासुदेव की प्राप्ति नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद जब वो रोने लगते हैं, तड़पते हैं, तब वासुदेव की उनको प्राप्ति होती है। उसके पहले हम देखेंगे, उसके पहले उनके जीवन में बहुत सारे आघात हो रहे हैं, बहुत परीक्षा ली जा रही है। हिरण्यकशिपु उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ना कर रहे हैं, बहुत उनसे द्वेष कर रहे हैं, उनको अलग अलग तरीके से मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारा चीज उनके जीवन में हो रहा है, हर चीज से वो बचते जा रहे हैं, लोग उनका गुणगान कर रहे हैं, लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन ये सारे चलते के बीच में, मतलब हाल अपेष्टाएं आ रही है, बीच में सक्सेस आ रहा है, बीच में फेल हो रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये सारे माहौल के बीच में उनके मन में विचार क्या चल रहे हैं? ये नहीं चल रही कि अभी अगली बाधा कौन सी आएगी, अब मैं कैसे इसके साथ डील करूंगा। नहीं, ये पिताजी मेरे साथ इतना गुस्सा क्यों है, उनके प्रति द्वेष नहीं। ये सैनिक लोग समझते क्यों नहीं मैं इतना शुद्ध भक्त हूँ, नहीं। अरे कुछ लोग समझ गए, देखो कि मैं जो कह रहा हूँ सही है, अभी मुझे कुछ सक्सेस मिल रहा है। नहीं, ये कोई भी विचार नहीं है, एक ही विचार है, अभी तक वासुदेव क्यों नहीं मिले, अभी तक वासुदेव क्यों नहीं मिले, अभी तक उनका दर्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये जो भगवान ने देखा कि इसके जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो जाए, इसके जीवन में कुछ भी चलता रहे बैकग्राउंड में मूवी, इसका विचार एक ही चल रहा है, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए, मुझे उनको प्राप्त करना है, मुझे उनको खुश करना है, मुझे उनको प्रसन्न करना है। बाकी जो हो रहा है उसके प्रति उनको कोई लेना देना ही नहीं, मानो होलिका मर रही है, हाथी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हाँ, ये इतना ऊपर से फेंकने के बाद भी बच रहे हैं, उस परिस्थिति के बारे में कोई चिंतन है ही नहीं। परिस्थितियां बस हमें मूवी में दिख रही है, मानो उनको दिख नहीं रही है, उनके जीवन में हो रहा है, लेकिन वो खुद उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी सब लोग अफेक्टेड है, हम अभी तक अफेक्टेड है, 5000 साल की बात या फिर न जाने कब से सत्युग की बात है। तो लेकिन वो खुद उस परिस्थिति में से जाकर भी खुद उस परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, उसके बारे में कुछ विचार ही नहीं है। विचार एक ही है, वासुदेव 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 वासुदेव, उनको प्राप्त करना है, उन्हें प्राप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है, उनका दर्शन चाहिए। भगवान ने ये जब भगवान ने देखा, बोले यार ये तो सच में व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब कितना भी जीवन में कुछ भी हो जाए, इसका लक्ष्य बदलता नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, भक्त हैं, उनके जीवन का यही पैटर्न है। तुकाराम महाराज लीजिए, दुष्काल आ जाए,
खाने पीने की लालच हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा संपत्ति मिल जाए, राजा भक्त बन जाए, राजा उनका शिष्य बन जाए, शिवाजी महाराज जैसा राजा, कुछ भी कितना सक्सेस मिले, हाल पेस्टा आए, कुछ भी हो जाए, एक ही भगवान का चिंतन होना चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए, उनका नाम स्मरण कभी रुकना नहीं चाहिए, उनको प्रसन्न करना है, उनका दर्शन मिलना चाहिए, उनके पास जाना है, यही चल रहा है कंटिन्यूस। तो ये भागवत हमें सिखा रहा है कि ये उद्देश्य जब हम स्वीकार करेंगे, तब हमने भागवत के संदेश को अपने जीवन में स्वीकार किया। अगर हम भागवतों को भी एक एंटरटेनमेंट या थोड़ा सा पीस, शांति, या फिर और बहुत ही चीजें प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करें, तो पूरा भागवत का जो मुख्य उद्देश्य है वही विफल हो जाएगा। इसलिए मन में एक बहुत आस होना कि मुझे हरि चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है, आसानी से प्राप्त नहीं होने वाली। जितना हम ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे जिनको आस है, जितना हम हरि के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में वर्णन आत्मसात करेंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे, तब धीरे धीरे हृदय उनके प्रति आकर्षित होगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र का एक अर्थ ये भी है कि भगवान कृपया मेरे इस हृदय को आपके प्रति आकर्षित कीजिए। ओ हरा, हरे कृष्ण मतलब क्या, हो हरा, हे राधा रानी, आकर्षित कीजिए मेरे इस हृदय को। मेरा हृदय अभी भी बहुत ही चीज के प्रति आसक्त है, अभी भी उधर ही आकर्षण है, अभी भी ध्येय में वही सब लिस्ट है, ध्येय में हरि लास्ट है। तो इसलिए जप करते समय ये एक बहुत सुंदर प्रार्थना है कि कृपया मेरे इस मन को आपके प्रति आकर्षित कीजिए। आपकी सेवा तभी कर पाऊंगा जब आपके प्रति आकर्षित हूँ, नहीं तो फिर आप सेवा देंगे भी तो भी मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरी करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि मेरा आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा आपसे कुछ लगाव अभी तक बना नहीं है। ये प्रार्थना करके हम अगर जीते रहेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं से आवाज देंगे, और फिर हमें भी धीरे धीरे उनके प्रति लगाव हो जाएगा। ठीक है, तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, सॉरी इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अच्छा तात्पर्य भी पढ़ना चाहेगा शिल्पा माता जी। तात्पर्य, इन दो श्लोकों में पुष्टि की गई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की पूजा के पात्र है। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि श्री भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। यदि वेदों का सार तत्व है, यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का परम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। समस्त प्रामाणिक शास्त्र श्री भगवान द्वारा श्रील व्यासदेव के शरीर में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतितात्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने हेतु निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में कमी निकालते हैं और वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान समझते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाइयां से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, देवता तो मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, तो वो ऑप्शन खत्म। दूसरा, निर्विशेषवादी जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, वो लोग मुक्ति चाहते हैं लेकिन उनको मुक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर वो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करेंगे उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये दूसरा ऑप्शन भी काम का नहीं है। तो निराकार की पूजा करने वाले या देवताओं की पूजा करने वाले, तो हमने जैसे 7वें अध्याय में देखा था, भगवान ने जब लास्ट हमारा था डाइवर्जन, डेविएशन, तो उसमें हमने ये 2 डेविएशन 7वें अध्याय में देखे थे। प्रभुपाद गीता का ही रेफरेंस देकर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 2 भगवान को छोड़कर व्यक्ति कहाँ जाता है, फिर एक तो देवताओं के पास जाता है या फिर निराकार ब्रह्म की पूजा करता है, लेकिन ये दोनों भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। ओके,
आगे माता जी कंटिन्यू कीजिए। कोई यहाँ तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर आधारित है। यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ श्री वासुदेव के विषय में सत्य की अनुभूति के लिए भी होते हैं। श्री वासुदेव का एक अन्य नाम यज्ञ है और भगवत गीता में यह स्पष्ट कर कहा गया है कि समस्त यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती है और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी श्री वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती है। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे श्री वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों द्वारा विपथ हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे कि वे श्री वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से श्री वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली मनुष्य भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः मोहित हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को सही अर्थों में भूल जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने भी कहा कि देखो, कर्म हो या योग हो, जैसे ऊपर कहा गया ना, वासुदेव परम कर्म और परा योगो, सबसे बढ़िया कर्म वासुदेव है और सबसे बढ़िया योग वासुदेव है। तो प्रभुपाद कह रहे गीता में कहा गया कि सारे कर्म भगवान के लिए करने चाहिए, ये सारे कर्म भगवान के प्रति होने चाहिए। इसको याद है कोई श्लोक जिसमें कहा गया था कि सारे कर्म भगवान के लिए करने चाहिए? भगवत गीता में से सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए बने हैं। सही कर्म या कर्म के पाप और पुण्य से तभी बच सकते जब भगवान को अर्पण करेंगे। किसी को याद है कोई श्लोक गीता से? भागवत में जा रहे तो गीता थोड़ा थोड़ा बीच बीच में याद करते रहेंगे। यज्ञार्थात आगे लोकायम कर्म बंधन तदर्थात कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। वेरी गुड, हरे कृष्णा, थैंक यू। तो उसमें यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है। तो सारे कर्म किस लिए करने चाहिए? यज्ञार्थात, यज्ञ यानी श्री कृष्ण के नाम यज्ञ है, भगवान के लिए सारे कर्म करने चाहिए, अन्यथा सारे कर्म बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे अर्जुन, सारे कर्म श्री कृष्ण को अर्पण करो। तो वासुदेव पराक्रिया इसमें बताया गया। फिर आगे कहा गया कि योग की पूर्णता वासुदेव की शरणागति है। कुछ लोग याद है, सबसे अच्छा योगी मतलब जो भगवान को शरण गया हो। सबसे अच्छा योगी, कंप्लीट योगी, पूर्ण योगी कौन है? जो भगवान की शरण स्वीकार किया है, जो भगवान की भक्ति करता है। वासुदेव समिति स महात्मा सुखदेव। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वसम। तो वो पहले वाले पैराग्राफ में आया था जब प्रभुपाद ने कहा कि सारे ज्ञान के ध्येय भी वासुदेव है। तो ज्ञानी व्यक्ति बहुत जन्मों के बाद बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ज्ञान के लक्ष्य भगवान है।
तो ज्ञान के लक्ष्य भगवान है, आपने श्लोक बताया। कर्म के लक्ष्य भगवान है, वो भी आपने श्लोक बताया। अभी बताया कि योग, सारे योगों के लक्ष्य, सभी योगी में सबसे अच्छा योग भगवान को शरण जाना, भगवान की भक्ति करना है। तो मन मना भ्रमण चित्तये। योगिनाम् अपि सर्वेषां मम गतेन अंतरात्मा। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग ऐसे फटाफट श्लोक बता रहे तो मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। तो वो मेरे लिए सबसे ऊंचा योगी है जो मेरे प्रति शरणागत भाव रखता है। तो योग के लक्ष्य भी भगवान है, कर्म के लक्ष्य भी भगवान है, और ज्ञान के लक्ष्य भी भगवान ही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे माता जी। ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्मसंयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का समस्त अनुशीलन भगवान श्री वासुदेव की भक्तिमय सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतएव श्री भगवान ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के परम लक्ष्य है। ज्ञान का जो अनुशीलन श्री वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके वही वास्तविक ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन को दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और श्री वासुदेव के धरातल पर उसके आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। थैंक यू यहाँ पर प्रभुपद ने कहा कि ज्ञान के 18 पहलू है, 18 चीजों का अनुशीलन आता है, 18 बातें हैं ज्ञान के अनुशीलन। कौन से अध्याय में आया था ज्ञान के अनुशीलन की 18 बातें? गीता के कौन से अध्याय में आया था? 13वें अध्याय में। थैंक यू प्रभु जी। तो 13 अध्याय बताया क्या था? हमने शुरुआत में देखा था, अमानितम, अदम्बितम, अहिंसा, शांति मार्जवम इत्यादि इत्यादि। और उसमें एक आया था भगवान की अनन्य भक्ति। 18 में से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रभुपाद बताया तात्पर्य में कि सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति है, तो बाकी अपने आप हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताया कि ज्ञान में भी सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान क्या है? वासुदेव का ज्ञान। क्योंकि बाकी सारे जो ज्ञान है वो हमारे जीवन को ज्यादा से थोड़ा लंबा कर सकते हैं। मेडिकल का नॉलेज, इंजीनियरिंग का नॉलेज, फिजिक्स का नॉलेज, केमिस्ट्री का नॉलेज ज्यादा से ज्यादा हमें थोड़ा और 1-2 साल लंबा जीने के लिए मदद कर सकता है, ऐसा हमें लगता है। या मरने वाले तभी मरने वाले हैं। लेकिन वासुदेव का जो ज्ञान है वो हमें इस जगत में ऑलरेडी हाल अपेक्षा का जीवन है। अभी कोई व्यक्ति मान लीजिए जेल में है और उसने इतनी किताब पढ़ ली, इतनी किताब पढ़ ली, इतना वो एक्सपर्ट हो गया कि अभी वो जेल में और 2 साल जी सकता है। जेल में रहने के लिए और 2 साल जीने का उसको जेल में 2 साल और रहने का उसको किताब मिलता है या इनाम मिलता है। तो क्या वो सही ज्ञान है? नहीं। सही ज्ञान क्या है कि जेल से बाहर निकलने का ज्ञान होना चाहिए। वैसे ही जगत में जितना भी ज्ञान है वो सारा इस जगत में ही हमारा स्टे और लंबा करने के लिए। दुख तो कम होने वाली नहीं है, तो फिर दुख को लंबा क्यों करें? तो सही ज्ञान होगा कि जीवन जब तक चलेगा तब तक चलेगा, लेकिन इसके बाद वासुदेव के धरातल पर, वैकुंठ की धरा पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होगा कि नहीं इस जीवन के बाद, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो सही ज्ञान है, इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा भी वासुदेव ही है। अच्छा, अभी तपस्या के बारे में बता रहे, और कोई पढ़ना चाहेगा अगले पैराग्राफ से? कैसे तपस्या के भी अंतिम लक्ष्य वासुदेव।
यस, पढ़िए। हरे कृष्णा। यही बात समस्त तपस्याओं पर लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवनोद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। रावण तथा हिरण्यकशिपु ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने हेतु कठिन तपस्याएं करते हैं। यह वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि श्री वासुदेव को जानने हेतु स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करे, क्योंकि वास्तविक तपस्या ही यही विधि है। अन्यथा अन्य समस्त तपस्याएं रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती है। रजोगुणी तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वासुदेव तथा देवकी ने श्री वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। श्रीमद् भगवद गीता 14.4। अतएव वे समस्त जीवों में आदि पुरुष है। वे ही समस्त भक्तों में आदि सनातन भोक्ता है। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी मनुष्य सोचते हैं। वासुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा श्री वसुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। यहाँ पर तपस्या के लक्ष्य कैसे वासुदेव बताया गया है। शुरुआत में उदाहरण है फिर से हिरण्यकशिपु का, हिरण्यक्ष का। अभी हिरण्यकशिपु ने कितने साल तपस्या की थी? थाउजेंड ईयर्स। 1000 साल। वो भी देवताओं के 1000 साल ऐसे बोलते हैं, हमारे तो बहुत ज्यादा हो गए। अभी हजारों साल तपस्या करना। और उस मूवी में हमने देखा सबसे ज्यादा पीटा कौन गया? बेचारा हिरण्यकशिपु पीटा गया सबसे ज्यादा। 1000 साल तपस्या करने के बाद भी पीटा गया, मारा गया। विजय कौन हुआ उस पूरे लीला में? प्रहलाद महाराज विजयी हुए। अच्छा, प्रहलाद महाराज ने कुछ तपस्या की थी? नहीं। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद से डरता था और प्रहलाद विजयी हो गया और हिरण्यकशिपु हार गया। हिरण्यकशिपु ने हजारों साल तपस्या की थी। प्रहलाद ने क्या किया था कि उसके पास इतनी ताकत थी कि वो हिरण्यकशिपु को भी डरने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान का स्मरण। भगवान का स्मरण किया था, लेकिन भगवान का स्मरण करने के लिए क्या किया था उन्होंने? भगवंतांवर विश्वास। भगवान के ऊपर विश्वास कैसे प्राप्त हुआ था उनको? भगवान का श्रवण करके। कब किया था श्रवण? माँ के गर्भ में। गर्भ में। तो माँ के गर्भ में बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है क्या? नहीं। श्रवण के लिए एकदम उचित अवस्था है क्या? नहीं। जैसे कभी लेक्चर में आए और बैठने के लिए कुर्सी ना मिले तो हमें लगता है कि यार कुर्सी होती तो लेक्चर अच्छे से सुन पाते थे, या फिर पंखे के नीचे जगह मिलता तो लेक्चर अच्छे से सुन पाते थे, या फिर मेरे पास थोड़े और 2-4 घंटे होते तो मैं और अच्छे से भागवतम पढ़ता था इत्यादि। तो हमारे पास बहुत सारे कारण होते भगवान के बारे में श्रवण करने। अभी देखिए, स्मरण और श्रवण इनमें एक बहुत हल्का सा फर्क है जो समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम भगवान का स्मरण बहुत ज्यादा इसके ऊपर भार देते हैं, लेकिन जब जप करने के लिए बैठते हैं और कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं, क्या याद आता है आपको कृष्ण के बारे में? क्या स्मरण होता है? जो भी छोटा मोटा स्मरण होता है उसके बारे में बता सकते हैं आप लोग? तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण को याद करते, स्मरण करने का प्रयास करते, क्या याद आता है? डेली एक्टिविटीज। किसके?
अपने या भगवान की? अपनी। अपनी याद आती है। अच्छा, भगवान का स्मरण क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ। भगवान का थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कुछ कुछ स्मरण होता है, तो क्या एग्जैक्टली क्या स्मरण करते हैं आप? कृष्ण भगवान है, राधा उनके दास है। कृष्णा का भगवान फॉर्म। के चरण। कृष्ण का राधा फॉर्म। राधा गोकुल बिहारी जींचं सुंदर रूप। यस, तो राधा गोकुल बिहारी का दर्शन सामने आता है। वेरी गुड, ये कॉमन है। उनके चरण। और क्या याद आता है? उनकी महानता। उनकी महानता। कहाँ से याद आती है आपको उनकी महानता? क्या याद आती है? जो जो कृष्ण के बारे में सुना है वही। जो सुना है वही याद आता है। तो अभी देखिए थोड़ा सा, ये ठीक से समझ लीजिए। लीला। उनकी लीला भी याद आती है। किसको लीला भी याद आती है? ओके। तो जो भी हमारा छोटा मोटा 0.1% यहाँ वहाँ झलक कृष्ण का स्मरण होता है, प्रहलाद महाराज का वो कंटिन्यूअस था। तो मतलब कृष्ण के अलावा और कुछ याद उनको आता ही नहीं था, सब कुछ वही स्मरण रहता था। हमारा अभी एकदम यहाँ वहाँ टूटी फूटी झलक है। ये भी नहीं थी पहले, भक्ति में आने के पहले या गीता और भागवत के संपर्क में आने के पहले ये भी नहीं था। लेकिन अभी वो यहाँ वहाँ एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा है गिरा हुआ, मतलब राई के दाने इतना ही है अभी, लेकिन है किधर ना किधर। 16 माला जपने 2 घंटे में कम से कम यहाँ वहाँ आधे मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए भगवान याद आते हैं, बाकी टाइम पे माला कब खत्म होगी वो याद आता है। अभी ये जो स्मरण हो रहा है हमारा, वो हमारा सक्सेस है, ये हमारा यश है, यशस्वी बन रहे हैं हम, कि कहीं ना कहीं थोड़े बड़े भगवान याद आ रहे हैं। अब हमें देखना कि ये सक्सेस हमें कैसे मिला, और वो सक्सेस मिलने के लिए हमने जो किया था वो चीज अगर हम वापस करेंगे तो हमारा सक्सेस बढ़ने वाला है। ठीक है नहीं? फिर लॉस कितना हो रहा है वो नहीं देखना है, क्योंकि बाकी टाइम पे तो भगवान याद नहीं आ रहे, वो तो वैसे भी नहीं याद आ रहे थे। लेकिन हमारा सक्सेस क्या है अभी, इतने सालों के नाम जप के बाद, इतने सालों के सत्संग के बाद, इतने सालों के उत्सव में भाग लेने के बाद, अभी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा छिड़काव हो रहा है भगवान के स्मरण का। तो एक्चुअली भगवान का स्मरण करने के पहले भगवान को एब्जॉर्ब करना जरूरी होता है। एब्जॉर्ब करना मतलब क्या? और जैसे अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप मुझे सुन रहे हैं या मेरा स्मरण कर रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन है। सुन अभी मैं रहे आपसे बात हैं। कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं कि मेरा स्मरण कर रहे हैं? सुन रहे हैं। सुन रहे हो, लेकिन भागवत का सुन रहे हैं अभी, भागवत का स्मरण नहीं कर रहे हैं। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तब हम भागवत को क्या करेंगे, भागवत को सुनेंगे कि भागवत का स्मरण करेंगे? स्मरण करेंगे। स्मरण करेंगे, ठीक है नहीं? तो प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं हम अभी? सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। तो प्रेजेंट में अच्छे से सुनेंगे तो आगे जाकर स्मरण में आएगा। तो इसलिए जब जैसे यहाँ पर बात आई, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पर बात की तपस्या की, तो सत्व गुण की बात की। सत्व गुण मतलब क्या? सत्व गुण मतलब, रुको थोड़ा, पॉज। जैसे कई बार हम मंदिर में जाते हैं दर्शन लेने के लिए, तो हमारे मन में घर 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 इतनी सारी गाड़ियां चलती रहती है, विचारों की ट्रैफिक जाम रहती है। हम वहां जाते हैं, कुछ तो बड़बड़ाते हैं, 4 दंडोत भी मारते हैं, बहुत सारे भक्तों को मिलते हैं। अगली बार जब जपा करने बैठते हैं तो पिछले दिन का दर्शन याद नहीं आता है, स्मरण नहीं होता है गोकुल बिहारी का। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब उनके सामने खड़े थे तब हम, वी वर नॉट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। हम उस समय माइंडफुल नहीं थे, हम उस समय उस क्षण में स्थित ही नहीं थे। हम एक तो भूतकाल या भविष्य काल में घूम रहे थे, उसको रजोगुण तमोगुण कहते हैं। सत्वगुण मतलब इस क्षण में रहना, जहां है उन चीजों को स्वीकार करना, उन चीजों को एब्जॉर्ब करना। जैसे स्पंज पानी खींचता है ना, उन चीजों को खींचना। तो पहले हमें इंद्रियों से भगवान को स्वीकार करना होता है, और उसके लिए हमें माइंडफुल रहना बहुत जरूरी है। जब हम कथा सुन रहे हैं माइंडफुल रहे, जब दर्शन ले रहे हैं माइंडफुल रहे, जब हम प्रसाद भी खा रहे हैं कृष्ण का धन्यवाद देते हुए ये विचार करें, हमारे थॉट्स को, माइंडफुल मतलब कि हमारे विचारों को थोड़ा पकड़े। तो भगवान के सामने खड़े तो अपने विचारों को बोलना चालू करेंगे तो विचार थोड़े से और स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। हे भगवान, आपने आज कितना सुंदर धोती पहना है, उसकी जरी वाली बॉर्डर भी कितनी चमक रही है, उस पीले ड्रेस के ऊपर लाल लाल फूल भी कितने अच्छे दिख रहे हैं, तो लाल फूल के नीचे हरी डंडी भी दिख रही है।
और उसके ऊपर आपकी जो पेंजन है गोल्डन कलर की है, वो भी कितनी सुंदर दिख रही है आपको आज। आपने कमर पट्टा पहना है एकदम गर्द केसरी रंग का, और उसके ऊपर 4 मोतियों की माला सर्कल में जा रही है, कितना सुंदर दिख रहा है। आज आपकी नाभि दिख नहीं रही है, थोड़ी छुप गई है, मानो जैसे बादलों से चांद छुप जाता है, थोड़ी धोती आपकी ऊपर आ गई है आज। आपने जो आज माला पहनी उसमें कितने प्रकार के 3 रंग के फूल है आज। इस प्रकार से अगर हम हर चीज को बोलेंगे, भगवान के सामने स्तुति करेंगे उनकी, क्या करें, हम अपने विचारों को प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं। जब हम प्रेजेंट में आएंगे, उसको कहते हैं सत्व गुण, वर्तमान में जिएंगे। और इस प्रकार से अगर भगवान को हम ऐसे दर्शन करेंगे, इस प्रकार से उनसे बातें करेंगे, तब भगवान हमारे चित्त में आकर बैठ जाएंगे। तब जब वहां से हट जाएंगे, तब स्मरण होगा। तो स्मरण करने के लिए पहले उनको इंद्रियों से ग्रहण करना पड़ेगा। ग्रहण ही नहीं करेंगे तो स्मरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए भागवत को पढ़ना, गीता को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी खाली बैठेंगे तो स्मरण होगा। ट्रेन में जा रहे हो तो गीता के श्लोक याद करेंगे, भक्तों से बातें कर रहे हैं तो बीच बीच में रेफरेंस देंगे, अरे भागवत में ऐसा आया था, उधर ये स्टोरी था, स्मरण हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने वर्तमान के समय को भगवान के साथ जोड़ेंगे ही नहीं, वर्तमान में अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को स्ट्रीमलाइन करते हुए भगवान के साथ जोड़ेंगे ही नहीं, यहाँ वहाँ दुनिया की सारी बातें करते रहेंगे, भगवान के बारे में चिंतन नहीं करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, उनका दर्शन नहीं करेंगे जाते, तो फिर स्मरण कैसे होगा? स्मरण नहीं होगा। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि तपस्या, बहुत सारी तपस्या है, ये करना भी तपस्या है। लेकिन हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की, हजारों साल बैठकर ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अजितेंद्रिय था वो, हमेशा चिंता में था, हमेशा एंग्जाइटी में था कि कौन मारेगा, कैसे मरूंगा, यही मन में चल रहा था। लेकिन प्रहलाद ने क्या तपस्या की? गर्भ में था, गर्भ में सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, माँ के गर्भ में है, माँ को कोई सहारा भी नहीं, किसी के दूसरे के घर में रह रही है, आगे क्या होगा, देवता कब आके मारेंगे वो भी पता नहीं। इंद्र ने बोल दिया था अभी नहीं मारूंगा इसको, जन्म होने के बाद मारूंगा। बोले वो चलता रहेगा। अभी क्या चल रहा है? अभी कथा चल रही है, नारद मुनि भागवत बोल रहे हैं, इसको सुनते हैं। और जब भगवान के बारे में इतना सुना, इतना सुना, इतना सुना, इतना सुना, बस माइंडफुल थे। उनकी माता बीच में सो रही थी लेकिन ये जग रहे थे। वो जो तपस्या की, बीइंग प्रेजेंट विथ कृष्णा, ये तपस्या इतनी खतरनाक थी, हिरण्यकशिपु भी कांपता था उस 5 साल के प्रहलाद के सामने। ये मेरे से मर नहीं रहा है, मतलब ये मुझे मार डालेगा। पूरे असुर साम्राज्य को खत्म करने के लिए 5 साल का काफी है। क्यों? क्योंकि उसने जो तपस्या की थी वो हिरण्यकशिपु की तपस्या से बहुत 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 ज्यादा बड़ी थी। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हिरण्यकशिपु ने इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या की थी, वो हाल अपेष्टा कोई भी सहन करेगा। लेकिन हमारी तपस्या क्या है कि हम सत्व गुण में आकर भगवान की कामना करेंगे, भगवान में अपने आप को मग्न करेंगे, उनका चिंतन करेंगे। तो ये हमारी तपस्या है। इस प्रकार से जब हम इंद्रियों से भगवान को ग्रहण करेंगे तब उनका स्मरण हो पाएगा। तो इंद्रियों को भगवान को ग्रहण करने में लगाना, ये हमारे लिए तपस्या है। अभी हम इंद्रियों को बहुत सारी चीजें ग्रहण करने में लगा रहे हैं, और हर चीज जिसको हम इंद्रियों के संपर्क में ला रहे हैं, वो हर चीज, वो हर अनुभव और हर इंद्रिय तृप्ति हमारे मन में बहुत बड़ी छाप, बहुत गहरा छाप छोड़ के जाने वाला है। और वो यादें, वो संस्कार, वो निकलने के लिए सालों जाएंगे, जन्म जन्म जाएंगे, फिर कब निकलेगा पता नहीं। इसलिए हमारी तपस्या क्या है? जितना जरूरी उतना करें, इस भौतिक जगत में हमारा जितना कर्तव्य है खुशी से करें, भगवान ने दिया है वो कर्तव्य खुशी से करें। लेकिन जिधर जिधर समय मिले उधर उधर अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाए, उनके बारे में सुनने में, उनको देखने में। आजकल तो कितना इजी हो गया है, बीमार भी हो गए तो मोबाइल पे दर्शन आ जाता है। नेत्रोत्सव, नेत्रों के लिए उत्सव है, उसमें भगवान हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और अपने इंद्रियों से भगवान को ग्रहण कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर ग्रहण करेंगे तो स्मरण जल्दी होगा। ये हमारी तपस्या है, थोड़ा मुश्किल है, एक करेंगे तो उसका अनुभव कर। जैसे आपने कभी ना कभी भगवान को ग्रहण किया, इसलिए जब जब कर दे तो वो स्मरण में आ रहा है। तो लीला हो, उपदेश हो, उनका दर्शन हो, जितना हम ग्रहण बढ़ाएंगे उतना स्मरण भी बढ़ेगा। ओके, आगे कंटिन्यू करेंगे। और कोई पढ़ना चाहेगा? यस माता जी, कैन कंटिन्यू। ऐश्वर्या।
वासुदेव आदि भगवान। श्री वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेकानेक है। गुणता में उनकी अंतरंगी शक्तियां श्रेष्ठ होती है और बहिरंगी शक्तियां निकृष्ट होती है। श्रीमद् भगवत गीता में उन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। अतएव अंतरंगी शक्तियों द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगी शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। जीवात्मा भी उन्हीं के विस्तार अंश है। जो जीवात्मा उनकी अंतरंगी शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं। अतएव ज्ञान, तप, त्याग तथा कर्म का समस्त अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को परिवर्तित करने हेतु किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी श्री भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव इसके प्रभाव फल को परिवर्तन करने हेतु हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्मा ये है या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरत रहते हैं, वे अंतरंगी शक्ति के वश में रहते हैं और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले मनुष्य बिना विचलित हुए श्री भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यदि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्यों का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति को तुरंत श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाना चाहिए। मनुष्य को उन विभिन्न देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले श्री भगवान के हाथ की तरह है। ऐसे असंख्य शक्ति वाले देवता है जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था की देख रेख करते हैं। वे सब भगवान श्री वासुदेव के सहायकों के समान है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान श्री विष्णु या श्री वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर आसीन रहते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सत्व गुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक जेल में बंदी होते हैं और प्रबंधक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा प्रबंधक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा जेल में आता है तो वह जेल के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव जेल के नियमों से परे होता है। ठीक उसी प्रकार श्री भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। वासुदेव परा देवा, सभी देवों में परम देव कौन है? भगवान श्री वासुदेव। बाकी सब उनके सहायक है, उनके अंश है, उनकी हाथ पैर की तरह काम कर रहे हैं। वो जेल के बंदी गृह के प्रबंधक है। हम जेल में है, हम बंधे हुए हैं। जो प्रबंधक है वो भी नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन जो राजा है वो नियमों से बंधा हुआ नहीं है, या बंदी गृह के नियमों से बंधा हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी पूजा करनी चाहिए बात और स्पष्ट कर दी गई कि हमें वासुदेव की ही भक्ति करनी है। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, उससे आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। अभी इस वासुदेव के अलग अलग रूपों के बारे में थोड़ी चर्चा होगी, आगे बढ़ते हैं। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सद असत रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। भाषण तो कोई पढ़ना चाहेगा? अभी तक पढ़े नहीं तो पढ़ सकते हैं। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर
अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो अभी इस सृष्टि की उत्पत्ति में भगवान के जो अवतार हुए, खास करके जो पुरुष अवतार जिनको हम कहते हैं, उनका थोड़ा हल्का फुल्का वर्णन यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि वो एक प्रश्न पूछा गया था कि पुरुष अवतारों के बारे में बताइए, गुण अवतारों के बारे में बताइए, या सॉरी लीला अवतारों के बारे में बताइए। तो पुरुष अवतार और लीला अवतार, इनके बारे में चर्चा और होने वाली है। तो अभी थोड़ा यहाँ पे अजीत वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सुत्त गोस्वामी। ठीक है, थोड़ा आगे जाकर हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अगला श्लोक पढ़ेंगे। तया विलसतेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। पढ़िए भाषांतर 31। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलौकित रहते हैं। तो पहले श्लोक में बताया गया था महाविष्णु के बारे में, पूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं। अभी बताया गया वो महाविष्णु अभी सृष्टि में प्रवेश करके रह रहे हैं। वो कौन है? गर्भदक्ष विष्णु की चर्चा। ठीक है। यथा ही अवहितो वह्निः दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। 32 भाषांतर कोई पढ़िए। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। हरे कृष्ण। तो पहले महाविष्णु के बारे में बताया, फिर गर्भदक्ष विष्णु के बारे में बताया। अभी ये कौन से विष्णु के बारे में चर्चा हो रही है? परमात्मा यानी क्षीरोदक्ष विष्णु। थैंक यू। तो एक क्षीरोदक्ष विष्णु को परमात्मा रूप जाने जाते हैं। अब ये परमात्मा हर वस्तु में प्रवेश करते हैं, हर जीवों के साथ रहते हैं, तो उनके रूप एक भी है और अनेक अनेक रूपों में हमारे सामने अलग अलग जीवों के रूप में यहाँ पर प्रकट होते हैं। हालांकि परमात्मा तत्व एक है, लेकिन हर जीव में अलग अलग बनकर भी रहते हैं। तो एक ही समय पर एक भी है और अनेक भी है। इस प्रकार से जो 3 पुरुष अवतार उनके बारे में संक्षिप्त में बता दिया, डिटेल में अगले अध्याय में चर्चा होगी। असो गुणमयैर्भावैः भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। बड़ी भाषांतर 33। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों में देह, और एक बार पढ़िए ठीक से। और भी पढ़ना चाहेंगे? इनकी आवाज नहीं आ रही। भौतिक जगत की 3 गुणों से प्रभावित हुए जीव के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तो ये जो परमात्मा है हर जीव के साथ रहता है, उसको प्रेरित करता है, मतलब उसके जैसे उसकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को अनुमति देने का काम परमात्मा करते हैं। तो निर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। जैसे जैसे उनको गुणों के प्रति आसक्ति है, वैसे उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देंगे। तो परमात्मा के बारे में और एक श्लोक आया था। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारा नुरतो देवत्रियं नरादिषु। तो अभी तक पुरुष अवतारों की बात की। तो विष्णु के जितने भी स्वरूप है, जैसे हमने 3 देखे, महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु, इन सबको पुरुष अवतार कहा जाता है। तो बताना चाहेगा क्यों?
इन तीनों को पुरुष अवतार कहा जाता है। भगवान नारायण से प्रति ओके, यानी वो पुरुष है, व्यक्ति है। पुरुष भी है, व्यक्ति स्वरूप है। व्यक्ति स्वरूप है, पुरुष है। ओके, और कोई कारण? जो क्रिएशन करते हैं उनको पुरुष अवतार बोलते हैं। जो क्रिएशन करते हैं उनको पुरुष कहते हैं। ओके। अच्छा, आप लोगों ने इस दुनिया में कहाँ पे ये शब्द पढ़ा है, पुरुष या मैन? कॉमन सेंस, कॉमन ऑब्जर्वेशन। बुक में ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता में पढ़ा है। ओके ओके, इस जगत पे बोल रहा हूँ, शास्त्रों में नहीं। बुक में प्रभु जी। बुक्स में पढ़ा है। अच्छा, पुरुष शब्द जब जब आता है कौन से संबंध में आता है? इस जगत में पुरुष शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शरीर, बॉय, कर्ता। कर्ता, वेरी गुड। प्रभु जी पालन करता। पालन करता, पुरुष बराबर। घर में पुरुष होता है, वो क्या होता है, पालन करता होता है। अगर जैसे मैं अनाउंसमेंट करूं, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा है और मैं कहूँ कि सारे पुरुष की तरफ आ जाओ, तो कौन बचेंगे पीछे? स्त्रियां। स्त्रियां बचेगी। जब जब पुरुष शब्द का इस्तेमाल होता है, किसके संबंध में होता है? स्त्री नहीं, पुरुष, ठीक है नहीं? तो स्त्री और पुरुष दो भाग की, जहां जहां दो भाग करने आवश्यक है वहां पर पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं तो फिर जीवात्मा ही बताते हैं, ठीक है नहीं? तो जैसे कहीं पे भी लाइंस लगी है, तो मैन यहाँ से, वुमन यहाँ से, पुरुष यहाँ से, स्त्री यहाँ से, तो वहां पर पुरुष या मैन स्पेसिफिकली लिखा जाता है, डिफरेंशिएट करने के लिए स्त्री से। अभी ये जो अवतार है, तो पुरुष शब्द का अर्थ क्या है? पुरुष के साथ, जैसे मैंने कहा, साधारण भाषा में पुरुष और स्त्री होते हैं। संस्कृत में पुरुष और क्या होते हैं? गीता में नर, नर, नर। संस्कृत में पुरुष के साथ, जैसे हमने कहा, साधारण हिंदी में पुरुष और स्त्री होते हैं। प्रकृति मत स्त्री और पुरुष भगवान। तो पुरुष और प्रकृति कहा जाता है, ठीक है? तो पुरुष और प्रकृति ये दोनों अलग अलग तत्व है। ये अलग क्या, पूरी तरह से अलग है। क्या फर्क है दोनों में? पुरुष और प्रकृति। एक बीज देने वाला है और एक उसका पालन करने वाला है। ओके, वो तो स्त्री और पुरुष में हो गया। पुरुष मतलब एंजॉयर, प्रकृति मतलब एंजॉयड। पुरुष मतलब भोक्ता और प्रकृति मतलब भोग में, जिसका भोग किया जाता है। तो इसको लिटरली मत लीजिए पुरुष और स्त्री के रूप में। अब आजकल के जमाने में स्त्री भी पुरुष है, क्योंकि स्त्री भी उतना ही प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप, एंजॉयरशिप है, क्योंकि जीव है वो। तो जैसे गीता में हर जीव को पुरुष कहा गया है, ठीक है? पुरुषम प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगस्य सदसत योनि जन्मसु। तो इस जगत के पुरुष जब इस प्रकृति का भोग करने का प्रयास करते हैं, तो ऊंच नीच योनि में जाके बेचारे जन्म लेते हैं। यहाँ पे पुरुष शब्द किसको इस्तेमाल किया गया? इस जगत के स्त्रियों के लिए या पुरुषों के लिए? सबके लिए। सभी जीवात्माओं को पुरुष कहा गया, क्योंकि पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब जहां जहां जीव की भोग करने की इच्छा आएगी, तब उसको पुरुष कहा जाएगा, ठीक है? अभी वापस आते हैं हमारे ओरिजिनल प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर भगवान के इन तीन अवतारों को, महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनको पुरुष अवतार कहा गया। क्यों? ये कहीं ना कहीं इनके साथ प्रकृति जुड़ी हुई है। जब भगवान प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तब उनका उल्लेख पुरुष करके कहा जाता है। जब भगवान इस प्रकृति को गर्भधारणा करना के रूप में, इस प्रकृति के अंदर बहुत सारी प्रजातियां उत्पन्न करने के चक्कर में, इस प्रकृति का पालन पोषण करने के रूप में जब इनका वर्णन आता है, इनका जो रूप बनता है, जो प्रकृति के साथ डील करता है, उन सारे रूपों को पुरुष अवतार कहते हैं, ठीक है? तो महाविष्णु का मेन काम क्या है? कहाँ सोते हैं महाविष्णु, कौन बताएगा? कारणोदक सागर में।
कारणोदक सागर में। तो प्रकृति की सृष्टि या सृष्टि बनने के लिए जो भी प्रकृति के साहित्य उपलब्ध है वो सारे देने का काम कौन करते हैं? महाविष्णु। महत्त्व की रचना करते हैं। पहले प्रकृति के संपर्क में कौन होते हैं? महाविष्णु, जो अपने नजर से ही प्रकृति की तरफ देखते हैं और अपने आंखों से उसको गर्भान्वित कर देते हैं, गर्भ धारणा कराते हैं। और प्रकृति फिर अपने आप फिर घूमने लगती, फिरने लगती, उसके अंदर बहुत सारे विकार उत्पन्न होने लगते हैं और फिर सृष्टि उत्पन्न का कार्य आरंभ हो जाता है। और फिर बहुत सारी प्रकृति में निर्णय होने के बाद फिर उसमें से हजारों हजारों जितने उनके अंग के ऊपर रोमांच है, उतने रोम रोम के नंबर से इतने प्लैनेट्स बन जाते हैं, ब्रह्मांड बन जाते हैं जो सुनहरे रंग के होते हैं। तो प्रकृति जो कि बहुत ही अनडिफरेंशिएटेड, एक होमोजीनियस, एक बहुत ही अविशिष्ट तत्व होता है, उसमें से अभी गोले 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 बन जाते हैं। जैसे हम पहले क्या होता है, जैसे गुलाब जामुन बनाते हैं ना, तो पहले मैदा है, खोवा है, शक्कर है, इन सबको मिलाते हैं, मिला के क्या करते हैं, फिर उसके गोले 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 बनाते हैं, फिर गोले तेल में छोड़ देते हैं, कितने समय के लिए वो तलते रहते हैं, फिर गोल्डन बन जाते हैं। तो वैसे महाविष्णु प्रकृति को देखकर, प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं, जैसे मैदा है, आटा है, या खोवा है, शक्कर है, वैसे ही इसमें प्रकृति में बहुत सारे तत्व है। लेकिन क्या क्या तत्व है? भूमि, आप, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिरेव च, ये सब है, बहुत सारे तत्व है। अब ये सारे तत्व मिले हुए हैं, इसमें कुछ डिफरेंशिएशन पता भी नहीं चल रहा है, भूमि कौन सी है, आप कौन सा है, अनिल कौन सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब ऐसा मिक्स किया हुआ है। उसको लेकर भगवान पहले छोटे छोटे गोले बनाते, तो वो काम है महाविष्णु। तो प्रकृति के संपर्क में जो पहले अवतार भगवान के आते हैं वो है महाविष्णु, इसलिए ये पहले पुरुष अवतार है, इनको कारणोदक विष्णु भी कहा जाता है। फिर प्रकृति के जो ब्रह्मांड बने उसके अंदर प्रवेश करने वाले गर्भोदक विष्णु, ये प्रकृति को और नजदीक चले गए और इसमें सृष्टि में 14 भुवनों की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न करेंगे और प्रकृति के संपर्क में कार्य कर रहे हैं। फिर इसमें जो जीव उत्पन्न होंगे उन सबको गाइड करने के लिए, इस भौतिक प्रकृति में कैसे रहना है वगैरह वगैरह, कर्म का सिद्धांत लागू करने के लिए, सबका पालन पोषण करने के लिए, पूरी सृष्टि को चलाने के लिए जो और एक अवतार उनके होते हैं वो एक क्षीरोदक विष्णु, जो परमात्मा के रूप में सब तरफ है, सजीव में भी निर्जीव में भी हर कण में। तो ये फिर प्रकृति के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों अवतार, इनकी सारी लीलाएं, इनके सारे कार्य प्रकृति के संपर्क में, इसलिए इनको कहा गया है पुरुष अवतार। कृष्ण या वामन, नरसिंह, राम इत्यादि, इनकी लीलाएं प्रकृति के साथ है क्या? थोड़ी बहुत है, पृथ्वी का भार कम करना इत्यादि इत्यादि, बट इनकी मोस्टली सारी लीलाएं आध्यात्मिक स्तर पे होती है, भौतिक प्रकृति से कोई संबंध नहीं होता। अपने भक्त, उनकी भक्ति, उसका आदान प्रदान चित्त शक्ति में, मतलब आध्यात्मिक शक्ति में, अंतरंगा शक्ति में लीन रहते हैं। बहिरंगा शक्ति के साथ भगवान की जो अवतार संपर्क में आते हैं, भौतिक प्रकृति या बहिरंगा शक्ति, उनको कहते हैं पुरुष अवतार। ये प्रश्न पूछा गया था सुत गोस्वामी को 6 प्रश्नों के में, पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। वो सारे अवतारों की अभी एक एक लाइन में चर्चा सुत गोस्वामी ने कर दी है। अभी वो थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि ये तो पुरुष अवतार हो गए, लेकिन बहुत सारे लीला अवतार भी हैं, तो उनकी यहाँ पर चर्चा है। अभी 34 का भाषांतर कौन पढ़ेंगे? श्लोक मैंने पढ़ लिया, 2 मिनट और लेंगे फिर रुकेंगे। याप्रमाणे विश्वाचे स्वामी देवता, मनुष्य आणि निम्न योनीतील जीवांचे वास्तव्य असलेल्या सर्व ग्रह लोकांचे पालन पोषण करतात। अवतार ग्रहण करून ते अशा सर्वांना सत्वगुणात प्रस्थापित होण्याची संधी देतात। अभी उन्होंने पुरुष अवतार ने सब पालन पोषण तो कर लिया, अभी इनको वापस भगवत धाम में लेके जाना है, तो इसके लीला अवतार आते हैं। तो लीला अवतार जो आते हैं वो फिर अपनी आध्यात्मिक लीलाओं को अपने सामने प्रस्तुत करते हैं। हम जो भौतिक शक्ति में अटके हुए हैं, हमारे सामने अचानक आध्यात्मिक शक्ति आकर बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं प्रस्तुत करती, तब लगता है अरे बाप रे ये क्या है। अंधकार में जगत में अचानक चमकीले भगवान की लीलाएं होने लगती है। ये सारे उज्जवल लीलाएं देखकर भी व्यक्ति को लगता है कि अरे आगे बढ़ना चाहिए, इसमें तो और कुछ छुपा हुआ है, वो भी मुझे चाहिए। इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर खत्म हुआ। तात्पर्य पढ़ता हूँ 2 मिनट में। भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। भगवान विष्णु
इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते हैं। तो ऐसे नहीं किसी मनुष्यों में ही भगवान अवतरित होते हैं, मछलियों में भी होते हैं, सुअर के प्रजाति में भी होते हैं। यहाँ पे कह रहे हर समूह में, मतलब वृक्षों में भी होगा, जैसे अश्वत्थ है इत्यादि। तो हर जगह पर भगवान के अवतार होते हैं। वे उनके बीच अपने दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। हमारे लिए राम और कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे मनुष्य के योनि में अभी फिलहाल हम उनके साथ रिलेट कर सकते हैं, हम उनके को समझ पाते हैं। लेकिन वैसे भगवान ने हर योनि में लीलाएं की। कितने भगवान दयालु है, हर योनि को आकर्षित करने के लिए हर योनि में जाके लीलाएं करते हैं, जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न, वो इच्छा को जागरूक करने के लिए कि यार ऐसी भी दुनिया है, इनके प्रति आकर्षित होना है। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, कस्टमाइज। अभी वे स्वयं अवतरित होते हैं, कभी कभी वो स्वयं अवतरित होते हैं, तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दिशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं, वो असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जो जीव ढूंढ रहा है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। जिस जीव शाश्वत सुख की कामना करता है, जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है, वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है। किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, या ईश पुत्र के रूप में अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। ऐसे अवतार या भगवान के पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते हैं, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्य के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। तो प्रचार सिर्फ मनुष्य को नहीं, बाकी योनि में भी होता रहता है। अलग अलग प्रकार के भगवान के प्रतिनिधि ये सारा कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो मुझे लग रहा था कि हम तीसरा अध्याय चालू करेंगे, लेकिन समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद भगवान के ऐसा एक ईश पुत्र है, ईश्वर के पुत्र, जो मनुष्य योनि में प्रचार करके गए। उनके प्रचार के माध्यम से, उनके ग्रंथों के माध्यम से हमारे अंदर वो रुचि जागरूक करने को। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. Thank you so much.